लोकेंद्र सिंह कालवी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो करनी सेना है ना, इसके संस्थापक थे। तो ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और इनके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और आप देखिए, राजपूतों के बारे में बात करती है। और जो जाति राजपूत समुदाय है ना, उसके लिए आप देखेंगे इन्होंने करनी सेना की स्थापना की थी, उनके अधिकारों के लिए। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। तो आप देखेंगे कि लोकेंद्र सिंह कालवी करनी सेना के संस्थापक थे। और इनके पिता कल्याण सिंह कालवी थोड़े वक्त के लिए राज्य और केंद्र मंत्री भी रहे हैं। और कल्याण सिंह के कालवी, आप देखेंगे कल्याण सिंह कालवी चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे थे। वह चंद्रशेखर के भरोसेमंद साथी भी थे। और इसलिए अपने पिता के असमय चले जाने के बाद लोकेंद्र सिंह कालवी को पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों ने हाथों हाथ लिया था। और खुद को किसान कहने वाले लोकेंद्र नाथ ने राजनीति में आप देखिए सफलता पाने के कई प्रयास किए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो असफल हुए। उन्होंने 1993 में नागौर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1998 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त वह जाति की राजनीति नहीं कर रहे थे। ठीक है। और वसुंधरा राजे से कालवी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। राजे के राजस्थान मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल के दौरान कई बार कालवी ने करनी सेना की रैलियां की और आरक्षण की मांग की थी। और इसके तहत जयपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन भी हुआ था, लेकिन राजपूत नेताओं में बिखराव के चलते ये असफल हो गया था। कालवी आरक्षण के मुद्दे पर राजपूतों को एक होने की मांग को बुलंद करते रहे हैं। और आप देखेंगे जाटों को 1999 के दौर में आरक्षण का लाभ मिलने के बाद उन्होंने अपने समुदाय को कोटे के नाम पर एकजुट करने का भी प्रयास किया था। लेकिन देवी सिंह भाटी और वर्तमान में सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा के साथ उन्होंने सोशल जस्टिस फ्रंट का भी गठन किया था, और जिसकी मांग थी कि उच्च वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और 2003 के विधानसभा चुनाव में यह फ्रंट राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के नाम से राजनीतिक पार्टी की शक्ल भी ले चुका था। और इसमें आप देखेंगे 60 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी से सिर्फ एक उम्मीदवार देवी सिंह भाटी ही चुनाव जीत सके थे, बाकी सभी आप देखें चुनाव भी हार गए थे। और जो आप कह सकते हैं कि 10% आरक्षण मिला है ना, इसी तरह के लोगों का आप देखिए योगदान होने के कारण वो आरक्षण संभव हो पाया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि कालवी ने भाटी से अपनी राह अलग कर ली और वापस भाजपा में आ जाते हैं। फिर 2006 में करनी सेना का गठन करने के बाद कालवी एक बार फिर से स्वयंभू नेता हो गए। फिर आप देखेंगे 2008 में वह कांग्रेस से जुड़ते हैं, लेकिन टिकट ना मिलने के कुछ ही दिनों बाद वो छोड़ देते हैं। और राजपूत करनी सेना से भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, लेकिन राजपूत युवाओं में वह स्वर्णिम इतिहास को संजोए वाले रोल मॉडल भी जरूर बन गए थे। बीकानेर जिले में स्थित देश नौक कस्बे के करनी माता मंदिर के नाम पर बने इस संगठन में अधिकतर 40 साल से कम आयु के युवा शामिल हैं। हालांकि उनके आलोचक कहते हैं कि वह राजस्थान में जातिवाद को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ये आप देखिए, खून से इतिहास लिखा। यूं तो उनकी शारीरिक बनावट उन्हें एक खास पहचान देती थी, मगर खुद भी वह अपने वजन और कद का उल्लेख करना नहीं भूलते थे। कालवी सभाओं और जलसों में कहते थे कि मैं 6 फुट 4 इंच 118 किलो का आपके सामने खड़ा हूं। और आप देखिए इनके जो बयान रहते थे, जिस तरह से स्पीच देते थे, भाषण देते थे, युवाओं में जोश आ जाता था। वह गांधी का जिक्र भी करते और जो इतिहास के उन किरदारों का उल्लेख भी करते थे जिन्हें सुनकर राजपूत युवाओं में जोश भर जाता था। वह कहते थे कि हमने सिर कटवाए हैं मालिक, और खून से इतिहास लिखा है। अपने समाज के मुद्दों को लेकर कालवी पिछड़े 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप देखिए मुखर बने हुए हैं। भड़काऊ मुद्दे उन पर तक चले जाते हैं, या फिर आप देखिए खुद ऐसे मुद्दों पर तक चले जाते हैं। वह जोधा अकबर फिल्म के खिलाफ अभियान चलाकर सुर्खियों में आए। और आप देखिए मगर फिल्म पद्मावत मुद्दे ने उनकी सुर्खियों का फलक बड़ा कर दिया था। जो पद्मावत मूवी आई हुई थी ना, उसका भी विरोध किया था इन्होंने। मध्य राजस्थान के नागौर जिले के कालवी गांव में जन्मे लोकेंद्र सिंह कालवी को यह सब विरासत में मिला।
उनके पिता कल्याण सिंह कालवी थोड़े वक्त के लिए आप देखेंगे राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। और ये पहले बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर कांग्रेस से बीजेपी में इनका चलता रहा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मेहमानबाजी कालवी की शख्सियत का हिस्सा था। मेहमानबाजी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनके इस काम में राजपूत आतिथ्य की झलक मिलती है और इन्हें कोई व्यसन नहीं है कि वे शराब नोशी से बहुत दूर है। हालांकि उनके आलोचक कहते हैं कि वह राजस्थान में जातिवाद को प्रोत्साहित करते हैं। और आप देखिए, इस तरह के जब आप किसी पद पर होते हैं तो इस तरह का आरोप लगता रहता है। उनके साथ काम कर चुके एक राजपूत नेता कहते हैं कि उनकी याददाश्त गजब की है, उन्हें सैकड़ों फोन नंबर मुहे जुबानी याद आते हैं रहते हैं। और राजपूत समाज के एक नेता कहते हैं कि वो बहुत परिश्रमी भी है, वो बहुत घूमे हैं, राजस्थान को चप्पा चप्पा छान चुके थे। वो एक कुशल चालक भी है। जब गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ में होता है तो वो दुर्गम रेगिस्तान में बहुत रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते थे। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी, एक सामान्य जानकारी आप लोग कह सकते हैं कि लोकेंद्र सिंह कालवी के बारे में है। और इनके परिवार को सहन शक्ति दे और इनकी आत्मा को शांति मिले।